हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम चल रहे हैं परमहंस आश्रम। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और जो परमहंस आश्रम है उसका हम आपको पूरा विज़िट देंगे। तो प्लीज़ पूरा एंड तक ब्लॉग देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो गाइज़ आइए और आपको हम लेकर चलते हैं अपने साथ आज बनारस के एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर जिसका नाम है परमहंस आश्रम। तो हम रामनगर के किले से होते हुए आगे बढ़ते हैं और ये किला महाराज काशी नरेश का है और इसकी स्थापना आज से 350 से 400 वर्ष पूर्व हुई थी। तो मैं कभी इसका भी ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। और हम फाइनली ब्रिज पर आ गए हैं और इस ब्रिज को हम क्रॉस करके यानी कि गंगा नदी को पार करके हम आगे बढ़ेंगे। और जो परमहंस आश्रम है वो है हमारा सामने घाट में स्थित और उस जगह का नाम है बुरारी चौक पटेल नगर। तो अगर कोई परमहंस आश्रम आना चाहे तो आप प्लीज़ सामने घाट होकर आइएगा और सामने घाट में बुरारी चौक पटेल नगर के पास है ये आश्रम। तो गाइज़ ये रहा सनबीम एकेडमी और ये वही स्कूल है जहाँ पे खुशी पढ़ाई करती हैं और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल ऑफ वाराणसी। और हम फाइनली पहुँच गए परमहंस आश्रम। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम लेंगे एंट्री। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो हम आपको अब लेकर चलते हैं अंदर, तो आप भी आइए हमारे साथ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय न्यू ब्लॉग। तो हम आ चुके हैं परमहंस आश्रम। तो आप लोग देख सकते हैं और ये रहा मेरे पीछे मंदिर। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। तो हम आपको पूरा परमहंस आश्रम घुमाते हैं और एक एक चीज़ आपको हम डिटेल में दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर आगे। तो गाइज़ अब आइए और आपको हम अब लेकर चलते हैं अंदर की तरफ। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और हम अब आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं डिटेल में। तो गाइस परमहंस आश्रम की स्थापना एक्चुअली कई संतों ने मिल के की थी, जिनमें स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, स्वामी अर्गड़ानंद जी महाराज और परमहंस योगानंद जी जैसे बहुत से संत शामिल थे। तो आप आश्रम का आउटर व्यू देख सकते हैं। और गाइस आज हवा इतना तेज चल रहा था कि और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये आश्रम इतने अच्छी तरीके से बनाया गया है और इतना यहाँ पे शांति है और यहाँ का माहौल इतना पीसफुल है कि यहाँ पे आने के बाद मन एकदम शांत हो जाता है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर कभी बनारस आते हैं तो परमहंस आश्रम ज़रूर आइएगा एक बार, क्योंकि आप जब यहाँ आएंगे तभी आपको यहाँ के बारे में अच्छे से पता चलेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो परमहंस आश्रम है ये गंगा के तट पे स्थित है और रामनगर किले के ठीक सामने ये बना हुआ है। और गंगा माँ के होने की वजह से इस आश्रम का जो सुंदरता है और जो इसका लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो ये रही हमारी माँ गंगा। तो आप लोग हमारी परम पूजनीय माँ गंगा के भी दर्शन कर सकते हैं और एक बार उनका जयकारा भी करिए, जय गंगा मैया। तो गाइस हमारे परमहंस आश्रम में एक्चुअली बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये रहा उसका आउटर लुक, तो आप लोग देख सकते हैं। और जो हमारे आश्रम में मंदिर का निर्माण किया गया है तो हमारे एंट्री गेट पे ही दोनों साइड में, एक साइड में भगवान बजरंगबली का मूर्ति स्थापित किया गया है और उनके अपोजिट साइड में हमारे गणपति बाबा का मूर्ति स्थापित किया गया है। तो अभी हम आप लोगों को आगे इन दोनों लोगों के भी दर्शन करवाते हैं, बट उसके पहले आप बाहर का आउटर लुक देखिए और आप हमारे व्लॉग के थ्रू देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें बनाई गई हैं और जिस तरीके से बनाई गई हैं वो कितना ही भव्य और कितना प्यारा है। तो कभी आप लोगों को मौका मिले तो प्लीज़ विज़िट ज़रूर करिएगा। तो गाइस हम फाइनली श्री सनातन विश्व दर्शन मंदिर वाराणसी के पास आ चुके हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए और आइए हमारे साथ। तो गाइस इस आश्रम में एक्चुअली देश और विदेश से लाखों अनुयायी जुड़े हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि स्वामी अर्गड़ानंद जी अपने गुरु जी संत परमानंद जी के पास वर्ष 1955 के नवंबर महीने में सत्य की खोज में आए थे। तो अब आप श्री नारायण हरि और माता लक्ष्मी के भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मूर्तियों का निर्माण किया गया है वो इतने भव्य तरीके से किया गया है कि बस मन होता है कि हम मूर्तियों को देखते ही रहें।
और इन लोगों के नीचे ही संत कबीरदास जी की मूर्ति बनाई गई है। उनके बगल में है लाओ त्से जी हैं, उनके बगल में स्वामी दयानंद जी, और ऐसे ही एक एक कर करके सारे दिव्य हस्तियों के मूर्तियों को भी यहाँ पे बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं। और ये श्री परमानंद परमहंस जी, और उनके बगल में है महावीर स्वामी जी, और ठीक उनके बगल में है लियो टॉल्स्टॉय जी। तो आप इन सभी बड़े हस्तियों को एक साथ हमारे ब्लॉग में देख सकते हैं। हम सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं साक्षात श्री नारायण हरि और माँ लक्ष्मी विराजमान है। तो प्लीज़ आप हमारे ब्लॉग के थ्रू भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भी दर्शन कर सकते हैं। और ये रहे श्री परमानंद परमहंस महावीर स्वामी जी, और उनके जो बाकी शिष्य लोग हैं वो लोग भी हैं, तो आप दर्शन कर सकते हैं। और ये हमारे सामने साक्षात श्री नारायण हरि भी हैं, और किनारे किनारे आप देख सकते हैं सारे देवी देवता स्थित हैं। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को बाबा वासुदेव ले जा रहे हैं गोकुल की तरफ। तो गाइस, हमने अपने कैमरा को एक बार फिर से रोल ऑन किया है ताकि हम आप लोगों को एक बार फिर से इसका क्विक रिव्यू दे सकूं। तो आप लोग एक बार फिर से भगवान श्री हरि और माँ के दर्शन कर सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे पूरे द्वापर युग को इन लोगों ने इतनी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है मूर्तियों के थ्रू और चित्रों के थ्रू, और नीचे उसके बारे में इन लोगों ने उसे लिखकर भी समझाया है ताकि अगर किसी को देख के ना समझ में आए तो लोग उसे पढ़ के समझने की कोशिश करें। तो आप हमारे ब्लॉग के थ्रू देख सकते हैं। ऊपर की तरफ इन लोगों ने पूरा मूर्ति बनाया है और नीचे की तरफ उसको लिख कर समझाया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और क्या क्या लिखा गया है। यहाँ पे भक्त सुदामा की सेवा को दिखाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण के जन्म को दिखाया गया है, और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देवकी माँ को जेल में कैसे डाला गया है वो दिखाया गया है। यहाँ पे श्री महाराज जी का रासलीला दिखाया गया है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, हम आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाएंगे। यहाँ पे दैत्य कंस के वध को दिखाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण ने कैसे धारण किया है ये भी दिखाया गया है। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए आप लोग हर एक चीज़ को। तो गाइज़, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हर एक चीज़ को इन लोगों ने इतने बखूबी मूर्तियों के थ्रू, चित्रों के थ्रू और लिख के भी समझाया है कि जो भी दर्शक यहाँ पे आए, जो भी भक्त यहाँ पर आए, वो देखकर भाव विभोर हो जाए। और मैं भी पहली बार गया था, तो मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा देखकर ये सब। फाइनली आपको दर्शन करा दिए हमने श्री नारायण हरि के और माता लक्ष्मी के, और साथ में ये है दयानंद सरस्वती जी, परमानंद परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो प्लीज़ आप हमारे ब्लॉग के थ्रू आप इन लोगों के दर्शन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप आगे बढ़िए और आपको हम आगे लेकर चलते हैं। तो गाइज़, अब आगे बढ़ते हुए हम आपको भगवान श्री विष्णु के 24 अवतारों के दर्शन कराते हैं। और भगवान के जो 24 अवतार हैं वह इस प्रकार है। तो सबसे पहले है आदि पुरुष, फिर 4 सनत कुमार, फिर आदि वराह, नील वराह, फिर नारद जी हैं, देन नर नारायण है, कपिल है, दत्तात्रेय है, याज्ञ है, ऋषभ है, पृथु है, मत्स्य है, कक्षप है, धन्वंतरी है, मोहिनी है, नरसिंह है, हयग्रीव, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतार अभी होने को है। तो आप हमारे ब्लॉग के थ्रू भगवान के 24 अवतारों के दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस, अब आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं 3rd फ्लोर पे, और यहाँ पे जो हमारी वीर नारियाँ हैं, वीर स्त्रियाँ हैं, हमारी परम पूजनीय माताएं हैं, उनके मूर्तियों को यहाँ पे इतने भव्य तरीके से लगाया गया है। तो आप हमारे ब्लॉग के थ्रू इन माताओं के और वीर स्त्रियों के, नारियों के दर्शन कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और ये है महासती अनुसुईया जी, और जो हमारी महासती अनुसुईया जी हैं, इनका किस्सा जुड़ा है हमारे रामायण काल से। तो इन्होंने ही माता सीता को स्त्रियों के ऊपर महाज्ञान दिया था। और जो हमारी महासती अनुसुईया जी हैं, ये अत्रि मुनि की धर्मपत्नी थी। तो आप लोग इस महान विभूति के दर्शन हमारे ब्लॉग के थ्रू कर सकते हैं।
तो गाइज़ आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक बार बनारस ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि जब आप बनारस आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्यों बनारस को मोक्ष की नगरी कही जाती है। और ये जो शहर है ये बहुत पुराना शहर है और इस शहर को महादेव ने खुद बनाया है। तो आप लोग यहाँ पे आएँ और क्यों मोक्ष की नगरी कही गई है काशी को, इस बात को आप समझें और देखें और यहाँ से जुड़े हर एक ऐतिहासिक जगहों को देखें, यहाँ के पारंपरिक चीज़ों को देखें। तो गाइज़ अब आप माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के साथ हमारी जगत जननी माता सीता के भी दर्शन कर सकते हैं। और ये रही देवी कन्याकुमारी, तो आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। और ये रही हमारी राधिका रानी और इनके बगल में है भक्त मीराबाई और इनके बगल में है माता कौशल्या। तो आप इन सभी देवियों के दर्शन कर सकते हैं और आपको जैसा लगे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ यहाँ पे देवी देवताओं के अलावा जो हमारे हिस्टोरिक पर्सन्स हैं उनके भी स्टैचूज़ को, उनके भी मॉन्यूमेंट्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं एक एक कर करके हम आपको एक एक चीज़ दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में ऐसे ही एंड तक बने रहिएगा। तो गाइज़ आप हमारे ब्लॉग के थ्रू जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट है, साईं बाबा है। तो गाइज़ हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। तो आइए अब हम आपको लेकर बढ़ते हैं आगे। और ये रही सती राजमाता और उनके बगल में है सती बेहुला। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर हो रहा है अहिल्या जी का उद्धार और उनके बगल में है श्रीमती रत्नावती जी और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कुब्जा को ठीक कर रहे हैं। और ये रही सती मालवती और उनके बगल में है सती श्रुतावती। तो आप इन सभी के भी दर्शन कर सकते हैं। तो गाइज़ एक क्विक रिव्यू में आप इन सभी को एक साथ देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप इन सभी को एक साथ देखिए और हमारे ब्लॉग में आपको जो भी चीज़ें पसंद आई हो या ना आई हो आप हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तो हमने कहा खुद को भी थोड़ा सा दिखा दूं और यहाँ पे आने के बाद सीरियसली मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और बनारस का ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और बहुत ही अच्छा जगह है। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो प्लीज़ आप यहाँ पे ज़रूर आइए। तो गाइस इस आश्रम को भगवानानंद जी की गद्दी के रूप में भी जाना जाता है और परमहंस आश्रम भक्तों और तीर्थयात्रियों का काफ़ी पसंदीदा आश्रम भी है। और यहाँ आश्रम परिसर में ही कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की मेज़बानी करने के लिए भी जाना जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायी शामिल भी होते हैं। इसके अलावा सुंदर परिसर में एक बगीचा और अंदर एक लंबा आंगन भी है। यहाँ पर हर्बल दवाएं भी मिलती हैं और कई गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए भी यह आश्रम काफ़ी मशहूर है। तो गाइस अब हम फाइनली आ चुके हैं 4th फ्लोर पे और ये जो पोर्शन है यहाँ का ये सबसे बेस्ट पोर्शन है और इसे ही देखने के लिए मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड में राक्षस का मुंह बनाया गया है और बीच में हमारे महादेव विराजमान है और उनके बगल में है शेर और सामने में है माता गंगा। तो आप लोग माता गंगा के भी दर्शन कर सकते हैं और माता गंगा का मौजूदगी इस आश्रम में और 4 चांद लगा देता है। तो आप लोग एक बार फिर से माँ गंगा के दर्शन करिए और हमारे ब्लॉग में बने रहिए। गाइस आप देख सकते हैं फाइनली हम लास्ट फ्लोर पर आ गए हैं और ये 4th फ्लोर है। तो सामने है माता गंगा, तो आप माँ गंगा के भी दर्शन कर सकते हैं और सामने रहे हमारे भगवान शिव शंकर। तो आइए, तो गाइस ये रहे भगवान शिव शंकर, तो आप दर्शन कर सकते हैं। तो गाइज़ ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आइए एक बार फिर से हम आपको गुफा के अंदर लेकर चलते हैं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को इन लोगों ने गुफा के आकार में रखा है और इसको इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है कि बस मन होता है कि हम इसे देखते रहें। तो आप लोग भी देखिए और दर्शन करिए और जो भी आपकी इच्छाएं हैं या जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं आप भगवान भोलेनाथ से ज़रूर मांगिएगा और जब वो पूरा हो तो आप आके भगवान के दर्शन भी करिएगा। अगर आप कभी परमहंस आश्रम आना चाहें तो प्लीज़ एक बार जरूर विजिट करिएगा। ये इतना अलौकिक और इतना दिव्य बनाया गया है कि शब्दों में तो इसे डिफाइन करना नामुमकिन है, क्योंकि हम भी पहली बार आए हैं। बीइंग अ बनारसी हमें नहीं पता था, मुझे जैसे ही पता चला मैं वैसे ही आया।
और मैंने सोचा क्यों ना जो बनारस के बाहर वाले हैं मैं उन लोगों को एक ब्लॉग शूट करूँ परमहंस आश्रम का। तो आप सामने देख सकते हैं कि इसको पूरा गुफा का स्ट्रक्चर दिया गया और गुफा के अंदर हमारे भगवान भोलेनाथ विराजमान है। तो प्लीज हमारे ब्लॉग में आप भोलेनाथ के दर्शन करिए और इसके डिजाइन को इस तरीके से किया गया है कि पूरा एक गुफा का शेप दिया गया है। तो आप अंदर आके देख सकते हैं। तो हम आपके लिए कैमरा को जूम कर रहे हैं और टॉप व्यू से बॉटम व्यू तक दिखा रहे हैं, एक एक चीज आपको दिखा रहे हैं। तो प्लीज हमारे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और हमारा परमहंस आश्रम विजिट आपको कैसा लगा आप ब्लॉग के एंड में कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। एंड फाइनली अब हम आपको राक्षस के मुंह के अंदर लेकर चलते हैं। तो गाइस हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और हम आपको लेकर चलते हैं गुफा के अंदर। तो आ जाइए। हालांकि शुरू में तो मुझे थोड़ा डर लगा कि कहीं मैं फंस न जाऊं, बट इन्होंने डिज़ाइन काफ़ी अच्छे तरीके से किया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं। आप देख सकते हैं फाइनली गुफा के अंदर एंट्री ले चुके हैं और ये गुफा इतने अच्छी तरीके से बनाया गया है कि मेरे जैसा हट्टा कट्टा मोटा आदमी अगर घुसे तो आराम से निकल सके। तो आइए आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। एंड फाइनली हम अपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए बाहर की तरफ बढ़ चले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं निकलते वक्त थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ, बट मैंने मैनेज कर लिया और मैं बाहर निकल गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैं शेर के मुंह से बाहर निकल रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं कि मैं शेर का सामना करके बाहर आ गया। तो गाइस यहाँ पे टॉप फ्लोर से माता गंगा का जो दर्शन है वो बहुत दिव्य हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये दिव्य दर्शन कराऊं। और फाइनली मैं अब नीचे आ रहा था। तो गाइस अब मैं आप लोगों को नीचे चलकर मिलता हूँ और नीचे से भी आपको गंगा माँ के दर्शन कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं नीचे से भी गंगा माँ कितनी प्यारी दिख रही हैं और बगल में ही थे बजरंगबली। तो फिर हमने सोचा कि आप लोगों को बजरंगबली के भी दर्शन कराऊं। तो आइए हमारे साथ चलिए और बजरंगबली के भी दर्शन करिए, क्योंकि जो हमारे बजरंगबली हैं वो 7 चिरंजीवी में से एक हैं और आज भी कलयुग में ये जीवित हैं। तो आपकी जो भी इच्छा हो या मनोकामना हो आप बजरंगबली से ज़रूर मांगिएगा। तो बस हम यही प्रार्थना करेंगे कि बजरंगबली आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें और आप सभी की इच्छाएं पूरी करें। बने रहिएगा। अभी हम आपको लेकर चलते हैं गणपति बप्पा के पास। तो प्लीज़ बने रहिए। और ये रहे गणपति बप्पा। तो आप लोग गणपति बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस ये रहे हमारे विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश। तो आप लोग हमारे विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के भी दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर की दूसरी तरफ और यहाँ पे भी बहुत सारे देवी देवताओं के जो मूर्ति हैं वो स्थापित थे। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हम फाइनली परमहंस आश्रम आ चुके हैं। तो ये मंदिर है और यहाँ सारे देवी देवता हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सामने है सरस्वती माता। तो आप देख सकते हैं और इधर भी माता रानी है और ऊपर भी एक एक करके सारे देवता और देवी के जो चित्र है जो मूर्ति है वो बनी हुई है। सामने आपके भोलेनाथ हैं, आप भोलेनाथ का भी दर्शन कर सकते हैं। इधर माता दुर्गा हैं और बाकी भी देवी देवता इधर की साइड में है। तो आप लोग देख सकते हैं एक एक कर करके। और फाइनली ये मैं रहा। तो आइए हमारे ब्लॉग में प्लीज़ बने रहिएगा। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा परमहंस आश्रम का और हमारे देवी देवता आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो गाइस इस आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पे हर देवी देवताओं को इन लोगों ने स्थापित किया हुआ है और जहाँ जहाँ भी जगह इन लोगों को मिला है, सिर्फ नीचे ही नहीं ऊपर की तरफ भी इन लोगों ने सारे देवी देवताओं के मूर्तियों को लगा रखा है। तो आप लोग भी देख सकते हैं। और ये रही माता काली। तो आप माता काली के भी दर्शन कर सकते हैं। और सामने में है माता गंगा और इन लोगों ने चैनल से इसको ढक रखा है ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके। तो गाइज़ ये रही शिखा और ये बेचारी कब से मेरा शूट कर रही थी। तो मैंने कहा लाओ अब मैं तुम्हारा भी थोड़ा सा शूट कर देता हूँ। और ये बेचारी मेरे लिए इतना दूर आई थी तो इतना तो बनता है करना। तो गाइज़ ये है मंदिर का बैक पोर्शन और जो ये पार्क है ये इतना पीसफुल है और इतना शांत है
कि यहाँ पे बस मन होता है कई घंटों तक बैठे रहे। और यहाँ पे सनलाइट भी इतना अच्छा आ रहा है कि इसकी वजह से ये जो मंदिर है इसमें चार चांद लग जा रहा है। और सामने से गंगा माँ की जो मौजूदगी है उसकी वजह से इस मंदिर का जो लुक है वो और ज़्यादा निखर के आ रहा है। तो आप लोग भी हमारे ब्लॉग के थ्रू देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो गाइस हम फाइनली दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और ये रहा स्टेयर्स, बस अभी बंद है तो अभी हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। और अभी हम आपको थोड़ी देर में गंगा घाट की तरफ लेकर चलते हैं, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। और गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ा सा घंटा बना हुआ है, तो हम घंटे को ही बजा। तो गाइस ये है आश्रम का आउटर पोर्शन जहाँ पे रूम्स बने हुए हैं और यहाँ पे यहाँ के वर्कर्स और यहाँ के जो साधु लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, वो लोग रहते हैं। और जो आउटसाइडर्स हैं वो भी आके रहते हैं परमिशन ग्रांट करा के। तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ के जो दीवार है वहाँ पे कुछ कोट्स भी लिखे थे। तो गाइस इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस इन वाराणसी टू विज़िट। और यहाँ पे क्राउड तो ना के बराबर होता है, तो जिसे भी मन हो वो आ सकता है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइएगा। और पास में ही है माता गंगा, तो आप वहाँ पे भी जाके बैठ सकते हैं। और यहाँ पे इतनी शांति है तो आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज़ ये हैं आज के कुछ फ़ोटोशूट जो कि हमने किए थे और हमने इसको लास्ट पे ऐड किया है ताकि आप लोग इसे भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे फ़ोटोज़ को भी देखिएगा और जैसा भी आपको लगे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। तो गाइस यही था हमारा आज का ब्लॉग। तो हमारा अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल which is the Spark and Shine with Saksham, and please press the bell icon for further notification. Till then, bye bye, take care, and we'll see you again back.